हेलो नमस्कार दोस्तों। तो ये कहानी है दोस्तों 2004 26 दिसंबर की, जब यह एक कहानी है एक सुनामी की, जिसने 3 लाख लोगों की जान ली और 44 हजार प्लस लोगों को मिसिंग किया या डेथ हो गई, ये किसी को नहीं पता। तो Make Operation Sandstone a success. Yes, prodigies is right. For in a few short months, hundreds of acres of farmland, more than 100,000 square yards of coral sand were paved or oiled to stabilize the soil. Thousands of cubic yards of special concrete were made and poured. More than 200 tons of reinforcing steel were placed. Thousands of cubic yards of coral. फ्रेंड्स, ये इस देश ने यह एक ऐसी सुनामी थी जिसने पूरे 14 देशों को अफेक्ट किया। और इस सुनामी यह एक ऐसी सुनामी थी जिसने आज से किसी लोगों ने नहीं देखा था कि एक ऐसी सुनामी। तो इसने इतना डिवेस्टेटिंग तहस नहस किया था जिसके कारण से पूरा देश दहल उठा था। हेलो फ्रेंड्स, आई एम शरण वेदिया, यू वॉचिंग माई चैनल एसके वेदिया। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एक ऐसी सुनामी जिसने पूरे वर्ल्ड को हिला कर रख दिया। तो फ्रेंड्स, ये सुनामी है सुमात्रा इंडोनेशिया की। तो फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 26 दिसंबर 2004 लगभग सुबह के 7:58 के आसपास सुमात्रा के वेस्टर्न एशियन में जब इसका प्रभाव पड़ा और इसके निचले भाग ओशियन फ्लोर में जब रेडिएशन होता है, जिससे कि रफल होता है, जिससे कि अर्थक्वेक आने की वजह से उसके जो ओशियन प्लेस होता है वह उससे हिल जाता है, जिससे कि वह पूरे वेव्स का निर्माण हो जाते हैं, जिससे ओशियन में छोटे छोटे वेव्स मिलकर वह धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं। और उसकी लेंथ और हाइट इतनी तेज थी कि जिनके वजह से वह स्पीड से बढ़ने लगी और ये एक महाभयंकर महाप्रलय सुनामी का रूप ले लेती हैं। तो फ्रेंड्स, यह सुनामी बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ी सुनामी का रूप ले लेती हैं, जिससे के कारण इस सुनामी की This tsunami magnitude of the earthquake is 9.0 डिग्री रिचर स्केल। तो इसकी जो रिचर स्केल से इसे नापा गया तो 9.0 डिग्री के आसपास थी। यानी यह एक इतनी स्पीड सुनामी आ रही थी जिसके कारण सभी लोग वहाँ से घबरा गए। तो ये सुनामी बहुत ही स्पीड से ट्रेवल कर रही थी। लगभग इसकी जो ट्रेवल करने की अबाउट थी वह थी 800 किलोमीटर पर आवर। तो यह इतनी स्पीड से बढ़ रही थी सभी देशों की तरफ, जिससे कि पूरा देश ख़त्म हो जाए। तो 26 दिसंबर 2004 तो ये कहानी है दोस्तों एक सुनामी की। 3 लाख प्लस लोगों की मृत्यु हुई और 44,000 प्लस लोगों की मिसिंग हुई या फिर डेथ। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि 26 दिसंबर 2004 में आई हुई एक सुनामी, जिसका ओशियन के नीचे एक अर्थक्वेक आया। अर्थक्वेक आने से ओशियन फ्लोर में एक हड़बड़ाहट हुई, जिसके कारण उसके समुद्री भाग पर उससे क्या होने लगा दोस्तों, वेव्स आने शुरू हुई। तो वेव्स आने की वजह से जो धीरे धीरे उनकी जो लेंथ थी और स्पीड थी वह बढ़ने लगी और उनकी हाइट कम ही थी। तो इससे वह आगे बढ़ते बढ़ते फिर एक सुनामी का बहुत बड़ी सुनामी का रूप ले ली। ऐसी सुनामी थी जिसने पूरे 17 लाख लोगों के घरों को अलग डिस्ट्रॉय कर दिया, जिससे उन्हें किसी दूसरे जगह सेटल होना पड़ा, जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा था। तो ओशियन में ये वेव्स बढ़ते बढ़ते फिर सुनामी का रूप ले लेती हैं और ये इतनी स्पीड से फिर जब जहाँ पे जो ओशियंस रहते थे को भी एब्सोल्युटली कि ये हमारे देश के जो निचले भाग होते हैं इंदिरा पॉइंट, इसके लगभग 4-5 राज्यों में यह इफेक्ट पड़ा था। तो आइए जानते हैं। रेडियस इज अबाउट द 1,200
100 kilometers and the main sea level is 0.01 इंदिरा पॉइंट। and in India इसमें जो भी जितने भी प्रॉपर्टी थे, बिलियंस ऑफ प्रॉपर्टीज एंड रुपीज एंड बिल्डिंग्स, बिग बिग बिल्डिंग्स आर डिस्ट्रॉय दिस सुनामी। तो इस सुनामी से बहुत सारे देश इफ़ेक्ट हुए थे, जिससे बहुत सारे बिलियन रुपीज़ डिस्ट्रॉय हो गए और बहुत सारे बड़े बड़े बिल्डिंग भी डिस्ट्रॉय हो गए थे। बिलियंस ऑफ प्रॉपर्टीज़ एंड रुपीज़ एंड बिल्डिंग्स, बिग बिग बिल्डिंग्स आर डिस्ट्रॉय दिस सुनामी। तो इस सुनामी से बहुत सारे देश इफ़ेक्ट हुए थे, जिससे बहुत सारे बिलियन रुपीज़ डिस्ट्रॉय हो गए और बहुत सारे बड़े बड़े बिल्डिंग भी डिस्ट्रॉय हो गए। इंडिया के जो कोस्टल एरियाज़ हैं, तमिलनाडु, केरला, पौंडीचेरी एंड आंध्र प्रदेश एंड अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी इसमें इस सुनामी से इफ़ेक्ट पड़ा था। प्लीज़ हमारे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। तो